आज है वर्कशीट नंबर 44 प्रश्नावली 10 हिरोन का सूत्र। पहला सवाल है, एक त्रिभुजाकार पारक की भुजाएं 120 मीटर, 80 मीटर, 50 मीटर है, तो पारक का अर्ध परिमाप बताना है। पारक का अर्ध परिमाप को हम ऐसे से लिखेंगे और ये होता है a प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए पहली भुजा, बी दूसरी भुजा, सी तीसरी भुजा, इन तीनों भुजाओं का जो जोड़ है वो परिमाप हो जाएगा और अर्ध परिमाप बताना है तो 2 से भाग दे देंगे। ए पहली भुजा हो गई 120 प्लस बी दूसरी भुजा हो गई 80, सी तीसरी भुजा हो गई 50 बटा में 2। 120 और 80 200, 200 और 50 250, 250 में 2 का भाग देंगे 125 मीटर। तो पारक का अर्ध परिमाप 125 मीटर। दूसरा सवाल है, एक त्रिभुजाकार भूखंड का अर्ध परिमाप हमें दिया हुआ है, वो है 48 मीटर, जिसकी दो भुजाएं क्रमशः 40 मीटर और 24 मीटर है, तो तीसरी भुजा बतानी है। तो उससे पहले परिमाप लिखेंगे कितना होगा। अगर अर्ध परिमाप 48 है तो परिमाप इसका दुगुना हो जाएगा, 48 गुणा 2 96 मीटर। अब आपको तीसरी भुजा बतानी है तो कुल परिमाप में से इन दोनों भुजाओं का जोड़ करके घटा देंगे। कुल परिमाप 96, उसमें से 40 और 24 जोड़कर घटा देंगे। तो 96 माइनस 40 और 24 हो गया 64, और 96 में से 64 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 32 मीटर। तो पारक की त्रिभुजाकार जो भूखंड है उसकी तीसरी भुजा हो जाएगी 32 मीटर। उसके बाद है, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 3:5:7 में है, तो इस भूखंड का अर्ध परिमाप 150 मीटर है। अर्ध परिमाप 150 मीटर है, तो परिमाप कितना होगा। तीनों भुजाओं का जोड़ जो है वो दुगुना हो जाएगा, 150 का दुगुना। आधा परिमाप 150 है तो पूरा परिमाप 150 गुणा 2 300 मीटर हो जाएगा। अब पहली भुजा ज्ञात करेंगे तो पहली भुजा का अनुपात आ जाएगा 3 बटा में अनुपातों का योग 5 और 3 8 और 7 15 गुणा में तीनों भुजाओं का योग परिमाप 15 एकम 15, 15 दूना 30, 20 20 3 60 मीटर। तो पहली भुजा जो है वो 60 मीटर हो जाएगी। ऐसे ही दूसरी भुजा हमें बतानी है तो दूसरा अनुपात 5 बटा में अनुपातों का योग 15 गुणा में परिमाप 300, 300 में 15 का भाग देंगे 20, 20 को 5 से गुणा करेंगे 20 5 100 मीटर। ऐसे ही तीसरी भुजा बतानी हो तो तीसरी भुजा का अनुपात 7 बटा में अनुपातों का योग 15 गुणा में परिमाप 300, 300 में 15 का भाग देंगे 20, 20 को 7 से गुणा करेंगे 20 आते 140 मीटर। तो तीसरी भुजा जो है 140 मीटर हो जाएगी।